हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ के लिए बेसिकली है कि फ़िलहाल के सिचुएशन में अगर सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन देखा जाए, अगर लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, बात हो रही है लेकिन समाव कट के, तो ये सब सिचुएशंस में एग्जैक्टली उनकी एनर्जी क्या है और रीज़न क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ख़ास करके आप जो परेशानी हो रही है, आपको सेपरेशन का तकलीफ़ हो रही है, इस सब से आप निकल जाए और लाइफ में बस आगे बढ़े। और सबसे बड़ी चीज़, इस सब चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ जर्नी, सोल पर्पस, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसी की वजह से शायद सेपरेशन में देरी हो रही है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, या जो भी है, मिनिमल कांटेक्ट या डिस्टर्ब कांटेक्ट, या जो भी सिचुएशन है, उनका रीज़न क्या हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। बैलेंस 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 बैलेंस। ये जो इस सिचुएशन में ना, आपके रिलेशन में एक बैलेंस ही मिसिंग था। ये उनमें अभी ये बैलेंस की जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका जो नेचर था, एक इन एंड आउट रहने का, गुस्से का, अपने बारे में सोचने का, मतलब अपने बारे में इन द सेंस कि प्रॉब्लम्स भी हमारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स का इशू है और रिश्ते में कमिटमेंट का इशू हो रहा है और पेरेंट्स की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनका एक प्रॉब्लम्स है कि मतलब उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, बस बात ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाले के भी पेरेंट्स का इशू हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन स्टिल सामने वाला एक चीज़ का मतलब एक सॉल्यूशन निकालना चाहता है, उसके अगेंस्ट कुछ और भी हो सकता है, या रिश्ते में एटलीस्ट कंटिन्यूटी रखना चाहता है। लेकिन इनका कैसा है कि बस बात ख़त्म हो जाती है। ये जो सिचुएशंस थी ना, हर चीज़ को मतलब बैलेंस न करना, ये सिचुएशन उनकी या तो अभी चालू है, या तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस हो सकता है कि आपके पर्सन किसी सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड काम करे, डॉक्टर, हीलर, या ऐसे कुछ हो सकता है जहाँ पे लोगों को सर्व करना पड़े, या वो सर्व करने की कोशिश करे। हो सकता है कि उनके आसपास में कोई अपना है, कोई रिलेटिव्स है, कोई वो दोस्त है ख़ास है जो जिसकी सर्विस में लगे हो, जिसकी सेवा में लगे हो। इसके लिए वो बहुत बिजी है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनका प्रोफेशन है, या तो उनका जो काम है वो इस रिलेटेड है, जो सर्विस या इससे रिलेटेड है, इसलिए वो बिज़ी है, इसलिए वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे, आपसे बात नहीं हो पा रही है। या तो उनके घर में या उनके आसपास करीबी में कोई ऐसा बीमार या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो अचानक बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और बहुत डिस्टर्ब और वो सब है, तो इसके लिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। फॉरगिवनेस, यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको कहीं ना कहीं से रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया है, आपके साथ जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। यहाँ पे ऐसे भी फील हो रहा है कि कुछ हद तक इनका जाना, कुछ लोगों के केसेस में इनका जाना, और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना इनका जो वापस नहीं आने का जो एक ये चीज़ है ना, रीज़न या एक गिल्ट बहुत ज़्यादा है, शर्मिंदा बहुत ज़्यादा है, एक माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इनके लाइफ में अभी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है, भले वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, पेरेंट्स हो, या फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो, या कहीं पे भी अपने जॉब में, बिज़नेस में, करियर में कहीं तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत तगड़ा झटका लगा है। ख़ास करके जो ऐसी एक फीलिंग्स उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, जहाँ पे वहाँ पे उनका एक ट्रस्ट या विश्वास बहुत डगमगा गया।
और ख़ास करके अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो किसी ने हमें भी ट्रस्ट किया था और उस ट्रस्ट का हमने क्या किया, ये चीज़ जब उनको बहुत खाई जाती है, बहुत तकलीफ़ देती है, गिल्ट देती है, तब बहुत तकलीफ़ भी होती है। और फॉरगिवनेस, बैलेंस की एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। उनको डेफिनेटली एहसास है कि उन्होंने कुछ गलत किया था और उसी की वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेस्टिनी, ये अपनी अभी ना नसीब के ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे माफ़ी मांगने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। आपसे माफ़ी मांगने का मतलब ऐसा लगता है कभी कभी उनको कि आप माफ़ ना करें, यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। अब बात नहीं, मतलब आप शायद वो वापस आ जाए, आप तो एक्सेप्ट कर लेंगे, आप तो बेहद प्यार करते हो, आप माफ़ करेंगे, आप प्यार भी करेंगे, उससे कहीं बढ़कर करेंगे, सब कुछ है। लेकिन समय ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आपको मतलब आपके काबिल ही नहीं समझ रहा है कि जितना प्यार, जितना विश्वास आप करते हैं उसके वो काबिल नहीं है। ये वो फील करता है। उनको ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का ही कुछ करिश्मा हो सकता है जो ना इस रिश्ते को भी ठीक कर सके, क्योंकि उनमें इतनी गिल्ट है, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं है कि ये जो इंसान है उसके साथ में कुछ गलत ना कर दूँ। ये भी एक अचानक से मुझे एक मन में थॉट आया है कि ये भी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। नसीब पे, ऊपर वाले पे अभी पूरा भरोसा है। उनको ऐसा लगता है कि बस अभी जो भी करे ऊपर वाला करे, ठीक करे, और ख़ास करके वो माफ़ करे। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इम्पेशंस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी हो जाते हैं, काफ़ी ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। यहाँ पे खुद के ऊपर कंट्रोल तो कर लेते हैं, आपसे दूर रहने का, आपसे माफ़ी मांगने का, या जो भी चीज़ है, मतलब स्पेशली दूर रहने का, बात नहीं करने का। मुझे ऐसा लगता है ये बंदा या बंदी है ना, डेफिनेटली इतना इम्पेशेंट की एनर्जी में कभी कभी गुजरता है ना, मतलब कंट्रोल तो कर लेता है कि चलो मैंने गलती की है, चलो मैं उसके काबिल नहीं हूँ, सब कुछ है, बेहद प्यार भी तो है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी तो है। इसकी वजह से ना मैसेज टाइप तो करते हैं, सेंड नहीं करते, उठाते तो फ़ोन है कॉल करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। तो वो भी रीज़न है कि उनकी ना बेचैनी अजीब है, गिल्ट अजीब है कि अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इनसिक्योरिटी, यहाँ पे अगेन मैंने कहा ना कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हद तक ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग लोगों के लिए, जैसे एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपके पास आना है तो एक कमिटमेंट देना है, तो उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो उस कदर ऐसा लगता है कि किस मुंह से जाए। कहीं कुछ लोगों केसेस में इतनी गंदी तरीके से ब्रेकअप हुआ है या गंदी तरीके से झगड़ा हुआ है, जिस तरह से अचानक से जो चले गए हैं बिना किसी बात के, बिना किसी क्लोजर के, तो वो फील होता है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है कि किस मुंह से जाओ। तो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे अगेन कुछ लोगों केसेस में जहाँ पे आपको ग्रो होते देखते हैं, आपकी जो एनर्जी चेंज हो रहे हैं, ऐसे जब देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि तभी ऐसा लगता है कि मतलब कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। और इनके पास एक सॉलिड प्लान नहीं है, सॉलिड कमिटमेंट नहीं है, और वो इनसिक्योरिटी बढ़ जाते हैं कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, या कहीं आप एक्सेप्ट ना करो। ये इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आइसोलेशन, ये बंदा या बंदी अपने आप को ना कटा हुआ फील कर रहा है, या तो कटा हुआ रहना पसंद कर रहा है, भीड़ में तन्हा रहता है, या फिर अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उनको ना या तो यूनिवर्स ने आइसोलेट करके रखा हुआ है, कि या तो किसी चीज़ में बिजी करके रखा है कि जहाँ पे वो अकेला पड़ गया, या तो ये खुद अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ गिल्ट है, कुछ जो सोच चलती है ना, वो उसमें वो मतलब दुनिया अगर खुशी मना रही है, दुनिया दिवाली मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है, सब कुछ है, लेकिन ये उसमें उनमें वो जान नहीं दिख रही है, उसमें वो खुशी नहीं फील कर पा रहे। उनको जैसे कि किसी की कॉल की एक्सपेक्टेशन है, किसी मैसेज की एक्सपेक्टेशन है, या जैसे कि कोई बात हो जाए, कोई वजह मिल जाए, कोई रीज़न मिल जाए। हो सकता है कि दिवाली के बहाने या किसी सेलिब्रेशन के बहाने, कुछ भी रीज़न से वो बात तो करना चाहेंगे, लेकिन
किस वक्त तक, किस हद तक और किस तरह से। तो वो अजीब सी गिल्ट है कि मतलब उनको ऐसा लगता है ना कभी कभी कि वो वापस वही गलती ना करें, या मतलब गलती से, बैड लक से ही कोई उनसे ऐसा गलती ना हो जाए और वो वापस आपको हर्ट ना करे, आपको वापस दुखी ना करे। ये भी एनर्जी फील हो रही है मुझे। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है ना कि ये कमिटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में। ये रिश्ते में ना स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये इनका जो इशू था, कमिटमेंट न देना, स्टेबिलिटी ना रखना, इन एंड आउट रहना, ये सब चीज़ों को वो अभी बैलेंस करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शादी के और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए वो देरी लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है मतलब उनके माइंड में। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, खास करके वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। उनको वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रही है, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग थी, जो आप थे, वो एनर्जी उनको कहीं ना कहीं से भी मिल नहीं रही है। और ख़ास करके अगर आपने भी पीछे भागना छोड़ दिया, आपने चेजिंग एनर्जी छोड़ी है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग, मतलब उनको बहुत इनसिक्योर कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल रही है। जस्टिस, हो सकता है कि वो लीगल प्रोसेसेस और कोई लॉ के प्रोसेस में उनका प्रोफेशन हो, उसमें बिजी हो, कहीं लिटिगेशंस या कुछ लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड पर्सन्स है तो वहाँ पे डिवोर्स के चांसेस में या डिवोर्स के प्रोसेस में सोच रहे हैं या अप्लाई किया है या उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये भी एक चांसेस है। और जो न्यू मतलब सिंगल्स है या कुछ भी नया सोच रहे हैं, तो उनके लिए लीगल का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो न्याय करना चाहते हैं, बेसिकली यूनिवर्स न्याय करना चाहती है। तो ये सिचुएशन में क्या है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली वो कोर्ट मैरिज का भी सहारा ले सकते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये जो बंदा या बंदी है, ये आपको ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि वो तो ब्लॉक किए हुए हैं, ये है, कांटेक्ट तो नहीं कर रहे, ये सब कुछ है, लेकिन इन कार्ड्स की अगर मैं एनर्जी बताऊंगी, इनकी इनसिक्योरिटी, इनकी इम्पेशेंस इतनी ज़्यादा है, हो सकता है वो हिम्मत नहीं आ रहा है कि बात करने की। मैंने कहा ना कि जैसे मैसेज टाइप तो करते हैं, सेंड नहीं करते, कॉल करने के लिए उठाते तो है लेकिन फ़ोन नहीं कर पाते। रीज़न उनके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है, लेकिन जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि उनके डिसीजन उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि किसी रिश्ते के लिए जिम्मेदारी लेना है। अगेन मैरिड हो, अनमैरिड हो या कुछ भी हो, किसी रिश्ते की जिम्मेदारी लेना है, तो उनको पता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, और उसी की चीज़ की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। तो वो अपने अंदर बैलेंस करने की और डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो बंदा या बंदी है, वो आपके ऊपर पूरी तरह ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोफाइल्स क्या है, आपके डीपीज़ क्या, स्टेटस क्या है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, सब कुछ वो नज़र रखे हुए हैं। भले दोस्तों के थ्रू, भले रिश्तेदारों के थ्रू, या किसी भी आईडी से, किसी भी और नंबर से आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत दुखी है, सैड है, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे से लग रहा है यहाँ पे ये एनर्जीज़ में मुझे आपको खोने का जो डर है, आपको खोने का जो तकलीफ़ है, जो आप ना होने का लाइफ में जो तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा उनको निगेटिव कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा सैड, लोनली कर रहा है। वो और कुछ नहीं देख पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ के रख दिया और जो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं। तो मतलब इनसिक्योर होते हैं, मतलब सैड तो होते हैं लेकिन इनसिक्योर भी होते हैं, और इमीडिएटली आपके प्रोफाइल्स चेक करने लगते हैं। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे अगेन
यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू भी उनको कुछ ड्रीम्स आते होंगे, आपके सपने आते होंगे, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें उनको सामने नज़र आती होती है, जैसे कि आपका नाम अचानक फ्लैश करना या आपके जैसा कुछ आपका गिफ्ट या कुछ भी चीज़ें जो आपके रिलेटेड है वो उनके सामने अचानक से फ्लैश हो जाते होंगी। यहाँ पे उनको ड्रीम्स आते होंगे, इंट्यूशंस होते होंगे कि जहाँ पे उनको गाइड किया जा रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए। उनको यूनिवर्स के थ्रू या उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन से, अंदर की आवाज़ से तो ज़रूर पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बट बस एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी गिल्ट, उनकी जो ट्रस्ट इश्यूज इतने बड़े हैं कि जैसे उनको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है अभी भी। एस ऑफ कप्स, तो अगर आप कार्ड्स की, मैं इन कार्ड्स की अगर बात करूं तो ये जो बंदा या बंदी, आपको जो लगता है कि ये चीट करते हैं या कुछ भी हो सकता है, जिन एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो ये बंदा ये बंदी आपसे बेहद अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, मेरा आज रीडिंग में अचानक से जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार के हम खुद को काबिल ही नहीं समझ पा रहे। ये आपसे बेइंतहा मतलब बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए आपको वापस धोखा नहीं देना चाहते, आपको वापस तो मतलब आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। इसके लिए आपको कंट्रोल किए रखें, अपने आप को कंट्रोल किए रखेगा। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे डायरेक्ट एस ऑफ कप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, मतलब आपको बहुत बहुत प्यार भी करते हैं और मानते भी हैं। थ्री ऑफ वैंड्स वेटिंग एनर्जी है। यहाँ पे अगेन कुछ वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ तूफान गुजर जाए, शायद कुछ नसीब में चेंज आ जाए, शायद कुछ वक्त बदल जाए, शायद आपकी तरफ से ऐसी कुछ पहल हो जाए, बात हो जाए कि जिससे वजह से कुछ उनको मतलब बात करने का मौका मिले या कुछ भी चीज़। लेकिन अगेन सेम एनर्जी की यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि उनको खुद पे ही विश्वास नहीं है। वेटिंग एनर्जी है कि जैसे कुछ प्लान किया हो और उसको सक्सेस होने का वेट करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स अगेन मूव ऑन, और जो बोलते ना नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव तरह का मूवमेंट दिख रहा है। भले वो कितने इनसिक्योर से ही बहुत अपने आप को कंट्रोल किए रोके हुए हैं, बहुत कुछ समझ रहे कि चलो मैं ही दिल दुखाता नहीं वापस, वो सब चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगैर रह पाना या आपसे बात करके रह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मतलब करना तो चाहते बहुत कुछ कि भाई कंट्रोल कर ले, मतलब इतना सब कुछ है, बट समाउ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कनेक्शन मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे, डीप लेवल पे कनेक्टेड फील हो रहा है। अगेन बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब इस रिश्ते में जो आपने दिया है, ये सब कुछ था ही था, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं था। ये एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट में थी। उनका मतलब आपका ज़्यादा देना और उनका बिल्कुल ना देना, ये जो चीज़ जो बैलेंस नहीं थी ना, ये सब बैलेंस करने के लिए इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में ये इम्बैलेंस आया है, सेपरेशन आया है। तो जिस वक्त जैसे आपने जैसे पीछे भागने की चेजिंग एनर्जी जैसे छोड़ी है, वैसे इनकी एनर्जी अभी बढ़नी चाहिए, जो आगे आके सामने आके कन्फेस करने की, प्यार के लिए कमिटमेंट देने की। तो वो जैसे जैसे बैलेंस होती जाएगी, डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कनेक्शन में अभी जिस तरह से एनर्जी चल रही है, तो यहाँ पे बॉटम डेक है एट ऑफ कप्स। ये जो भी सिचुएशन में मैंने कहा ना कि ये आइसोलेशन की एनर्जी फील कर पाते हैं या अच्छी लगती है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में है वो, मतलब घर में दिवाली का माहौल है, मतलब कोई भी सेलिब्रेशन चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इस इंसान का इस चीज़ में मन नहीं लग रहा है। होने के लिए तो वो सबके साथ है, लेकिन मैंने कहा ना भीड़ में तन्हा इंसान बन के रह गया, मन ही नहीं कर रहा है। वो मूव ऑन करना चाहते हैं, अगेन मूव ऑन, और मतलब जो निगेटिव स्टेट से उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो अभी की स्टेट है जहाँ पे वो उनका
उनको असली खुशी नहीं फील हो रही है, दिल नहीं लग रहा है, तो उस स्टेट से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो लविंग और केयरिंग है, सच्चे प्यार की एनर्जी वो मिस कर रहे हैं और उसकी तरफ वो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं और कमिटमेंट चाहते हैं। इस रिश्ते में जो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, इस रिश्ते में जो एक सपोर्ट फील कर पाते हैं, वो कहीं और नहीं मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते में वो सब कुछ लाना चाहते हैं वो जो उन्होंने नहीं किया था। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, यहाँ पे अलग ही लेवल पे अभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। इन कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, इन एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, तो मुझे से लगता है ना कि ये बंदा या बंदी इन एनर्जीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है कि आज ही के दिन में दिवाली हो या आज या कल में दिवाली हो या किसी भी बहाने, मतलब एक सेलिब्रेशन, एक मौके के बहाने आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू विश एटलीस्ट कि हैप्पी दिवाली, और मतलब आपका रिस्पांस चेक करेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो सब चीज़ हो सकती है। और हाँ, मतलब जिस तरह से आप मौका दोगे उस तरफ से ये आगे खुलेंगे, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी तकलीफ़ें क्या है। मगर लेकिन यहाँ पे अगर मुझे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको अगर उनकी बातों में नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यानी कि इन एंड आउट की एनर्जी आपको फील हो जाए, जस्ट बिकॉज रोमांटिक ही बातें चल रही है, तो प्लीज़ आप कॉन्वर्सेशन उधर ही थोड़ा लिमिट कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो उनको आदत है कि आपको हल्के में लेना, तो वो बस एक स्टेबल हो जाए। उन रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना ये सिर्फ आपका ही नहीं, उनके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए नहीं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तब जाके उनके ही नहीं, आपके भी लाइफ के सब प्रॉब्लम्स ओवरऑल सॉल्व होंगे, क्योंकि जो रिश्ते सोल और डीप लेवल पे कनेक्टेड होते हैं वो इसी तरह इंटर रिलेटेड होते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि ये आजकल में तो कॉल करेंगे ही किसी बहाने से ही सही, और मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 days है और 5 weeks है, 3 days 5 weeks तक, मैक्सिमम टू 5 weeks, 3 days 6 days मुझे लगता है। इवन आजकल में तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ही उनका, कि जिस तरह से उनकी एनर्जी है ना, रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे साइंस जो मौजूद है, जैसे कि पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे अगेन फायर साइंस मिसिंग है, राइट? बैंड्स की एनर्जी नहीं है, बैंड्स की एनर्जी है, सॉरी। तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस वो भी है। सोर्ड्स में जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मतलब साइंस सभी मौजूद है। तो लेकिन टैरो इट्स अबाउट एनर्जीज़ की बात चल रही है, तो साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जस्ट बिकॉज आप जानना चाहते हो इसके लिए साइंस बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रोमिनेंट साइंस है, प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उभर के जो आ रहे हैं साइंस है, वो है पाइसिस एंड लिब्रा। मीन राशि एंड तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दिख रहा है। आज की रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि जैसे कि रीडिंग में जनरली कर रही सब कुछ है, बट जिस तरह से किसी उनकी एनर्जीज ने मुझसे कुछ बुलवाए हो, ऐसा फील हुआ कि वो कुछ बताना चाहते थे कि ये प्रॉब्लम है, कुड बी अ प्रॉब्लम। तो उस बात पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उनसे अगर बात निकलवाना है, उनसे अगर आपको मैसेज कांटेक्ट चाहिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्टेशंस। आपकी मैनिफेस्टेशंस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ज़रूर ये कांटेक्ट भी करेंगे और बात भी करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। खास करके ऐसे न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। सैड डिप्रेस होना मतलब एक रहता ही है, लेकिन वे डिप्रेशन की या सैडनेस की एनर्जी में भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना, उस वजह से भी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही उनकी एनर्जी लो होने लगती है वो आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, और इंटरेस्टिंग रीडिंग था। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।